हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए आज हम लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय के बारे में कि थेल्स प्रमेय क्या होता है तथा थेल्स के विलोम क्या होता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल स्टूडेंट आर गुड एंड फाइन एंड वेरी वेल। देन पे अटेंशन द व्हाइट बोर्ड एंड राइट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए तो यहाँ क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, यह एक थेल्स प्रमेय है और इधर जो है थेल्स के विलोम है। आपको ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, नजर ध्यान बोर्ड पे। चलिए हम क्वेश्चन समझाते हैं। कह रहा कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है और त्रिभुज के एक भुजा, यही इस भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया जाए तो दोनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो इस तरह का एक फिगर बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज ABC बनाएंगे, ठीक है। और रचना करेंगे, E से EN और D से DM रचना करेंगे। D को C से तथा B को E से मिलाने के बाद हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखिए यही एक थेल्स प्रमेय है और इसे सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। तो देखिए सबसे पहले इसमें सिद्ध करना है, लिख देंगे, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। कर यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर किया जाए तो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, अर्थात AD बटा DB। देखिए AD बटा में DB बराबर क्या होना चाहिए? AE बटा में क्या? EC। यही सिद्ध करना है। क्या करना है? यही हम लोगों को सिद्ध करना है। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, नहीं ऐसा मान लीजिए, ऐसे लिखेंगे, माना कि ABCD, माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है, इतना लिखेंगे। माना कि ABC एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में क्या होगा? एक त्रिभुज है। ABCD क्या है? एक त्रिभुज है। माना कि ABCD एक त्रिभुज है, इसमें रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना में क्या करेंगे? DM तथा D से DM, D से D, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि DM जो है, DM परपेंडिकुलर है AE पर, एवं क्या है कि EN परपेंडिकुलर है AD पर। क्या है? AD पर परपेंडिकुलर है, ये हुआ। तथा फिर क्या करेंगे? D को E से, D को C से तथा B को E से, B को E से मिलाया गया है, मिलाया गया है, ये हुआ। ये हम लोग मान लिए, ये रचना किए हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज DADE का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल जब ज्ञात करते हैं तो 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है? लंबवत ऊंचाई। तो एक में हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE, देखिए ADE का क्षेत्रफल, यहाँ से जो त्रिभुज बनेगा ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने AD गुने क्या करेंगे? इधर से लेंगे तो EN लेंगे। क्या लेंगे? इधर से जब ले रहे हैं तो लंबवत ये जो आधार इसको लेंगे तो EN समीकरण एक मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक। फिर लिखेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज D, देखिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने DB और गुने EN, समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 को लिखेंगे, समीकरण 1 को
समीकरण 2 से भाग देने पर, तो देखिए भाग कैसे, भाग देने पर, तो भाग देने पर क्या होगा, तो भाग जब हम लोग देंगे इधर दे देते हैं यहाँ पे, या नीचे ही दे देते, यहाँ पे देखिए देते हैं हम लोग, जब भाग देंगे तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DB, यहाँ देखिए त्रिभुज DB का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल, D यहाँ पे ये वाला त्रिभुज लेंगे, DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर देखिए नीचे लिख देते हैं 1/2 गुने AD और गुने EN, फिर बटा में लिखेंगे 1/2 गुने DB गुने EN। देखिए ये से ये कैंसिल होगा, ये से ये कैंसिल होगा, बराबर में बचेगा क्या, AD अब बटा में क्या DB बराबर समीकरण क्या मान लेंगे, तो समीकरण A मान लेंगे। फिर लिखेंगे पुनः, यहाँ पे अब हो गया, तो पुनः क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज AD, यहाँ पे देखिए इसको अलग हम लोग करेंगे, पहले इधर देखिए, पुनः ADE का क्षेत्रफल, A का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे क्षेत्रफल, यहाँ से लिख देते हैं, इसको यहीं पे रख दे देते हैं, ये अलग क्वेश्चन है, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, प्लीज आप लोग बोर्ड पे ध्यान रखिए, सभी समझ में आएगा। फिर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या करेंगे, ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने AE गुने DM। अब इधर से हम लोग लेंगे, अब इधर से ले रहे हैं AE, तो ये लंबवत ऊंचाई DM लेंगे, DM समीकरण 3 मान लेंगे। फिर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज DBE का त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं 1/2 गुने EC गुने DM, समीकरण 4 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण अब देखिए एक में, देखिए एक में क्या होता है कि त्रिभुज, यहाँ देखिए त्रिभुज DB और E का क्षेत्रफल और त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, क्योंकि एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है बराबर में होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल, DB यहाँ पे देखिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल। अर्थात हम लोग क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं 1/2 गुने EC गुने DM, इसे समीकरण 4 मान सकते हैं। ठीक है, यही 4 रख लीजिए। तो यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग DCE के क्षेत्रफल के जगह पे, देखिए DCE के क्षेत्रफल के जगह पे हम लोग रख सकते हैं DBE का क्षेत्रफल, और इसे समीकरण 4 मानेंगे। ठीक है, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने EC गुने DM, इसे समीकरण 4 मान लेंगे। समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर, समीकरण 4 से भाग देने पर तो देंगे हम लोग, भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए त्रिभुज
ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं 1/2 गुने ए ई गुने ई सी बटा में 1/2 गुने इसी नहीं, यहाँ डीएम होगा, क्या होगा डीएम, यहाँ होगा ई सी गुने डीएम। देखिए डीएम से डीएम कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, बराबर बचेगा ए ई अब बटा में क्या ई सी। समीकरण इसे बी मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण ए को समीकरण बी से तुलना करने पर। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, आप लोगों को समझ में आया होगा, यही थेल्स प्रमेय होता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से देखिए, 1-2 बार बनाइए घर पे, अपने समझ में आएगा। ठीक है, इसको उतारिए आप लोग, तब तक इधर से मिटा देते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से तुलना करना है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अपने समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करा है, एक बार शेड्यूल से बता देते कर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया जाए तो दोनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होता है। इसमें क्या कहता है कि डीएम जो है लंब है एई पर और ईएन लंब है एडी पर। ठीक है, डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया गया है। उसके बाद हम लोग क्या किए गए, ये रचना कर लिए। ये अब क्या किए, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, जब हम लोग त्रिभुज एक ये त्रिभुज बनाए हैं, एक ये त्रिभुज बनाए हैं, इसका क्षेत्रफल निकाले, फिर एक बार ये त्रिभुज बनाए हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात किए, फिर एक बार त्रिभुज ये बनाए हैं और इधर से निकाले हैं, फिर एक बार ये बना के इस तरह से बना लिए। चारों इक्वेशन प्राप्त किए और चारों को तुलना किए हैं। अब इसको मिटाते हैं। अब लिखेंगे समीकरण ए को समीकरण बी से तुलना करने पर प्रूफ हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होइएगा। चलिए लिखेंगे समीकरण ए की तुलना समीकरण बी से करने पर। अब देखिए समीकरण ए की तुलना समीकरण बी से कर दीजिए तो समीकरण ए यही है। कहाँ से है, तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और डीबीई क्षेत्रफल सेम टू सेम यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल अब बटा में त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल सेम टू सेम है, तो क्या होगा, दोनों समीकरण की जब तुलना करेंगे तो एडी बटा डीबी, तुलना करने पर एडी अब बटा में क्या डीबी बराबर क्या होगा ए बटा ई सी, ए ई अब बटा में क्या ई सी, क्या हो जाएगा ई सी। और यही प्रूफ करना था, यही साबित हुआ, यही हमको साबित करना था, यह साबित हुआ। लिखेंगे साबित हुआ। अतः ये थेल्स प्रमेय था, थेल्स प्रमेय को हम लोग साबित कर दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, थेल्स के विलोम को साबित करेंगे। चलिए ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए और एक बार में जब समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखिए और बार बार समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। देन एंड अगेन क्वेश्चन, देन कन्वर्स ऑफ थेल्स प्रमेय, थेल्स का जो उल्टा है विलोम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, उधर आप लोग उतारिए, तब तक हम इधर सॉल्व कर देते हैं। पर यदि एक रेखा उतार लीजिए, तब तक इधर मिटा देते हैं, इधर इसको मिटाते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट करके बनाइए, अगर टाइम लग रहा है तो समझ के, एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार 3 बार देखिए, ना हो तो कभी डाउनलोड भी कर लीजिए और समझते रहिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसको मिटा देते हैं यहीं पे, ज़्यादा समय ना लेते हुए।
चलिए नजरे स्क्रीन पे होना चाहिए, आप लोगों का नजरे जो होना चाहिए स्क्रीन पे होना चाहिए, अर्थात बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे थेल्स के विलोम के बारे में। वह तो थेल्स प्रमेय था, और इधर जो हम लोग सॉल्व करेंगे वह थेल्स के विलोम है। थेल्स के विलोम में क्या कहता है, कहता है कि एडी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी तभी संभव है जब क्या होगा, मान लीजिए त्रिभुज है और ये इस तरह से है, इसका नाम है ए बी सी और ये है डी ई। कहता है कि एडी बटा डी बी तभी है जब क्या होगा, डी ई समांतर होना चाहिए बी सी के। मतलब जब तक डी ई समांतर बी सी को का नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है, अर्थात इसके संभव होने के लिए ये होना जरूरी है। तो कहता है कि एडी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी है, तो सिद्ध कीजिए कि डी समांतर बी सी है। यही सिद्ध करना है कथी में, ये करना है थेल्स के विलोम में। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार के फिगर बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे फिगर बनाएंगे और इसका नाम रख देंगे त्रिभुज ए बी सी और डी को ई से डी ई एक रेखा खींचेंगे, इसको यहाँ से ऐसे कर लेंगे और क्या करेंगे, एक अपने मन से यहाँ मान लेंगे ई डैश। ठीक है, ई डैश तो लिखेंगे, माना कि ए बी सी डी एक त्रिभुज है, माना कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दिया है क्या दिया है, तो दिया है कि डी ई समांतर है किसके, बी सी। तो यह कब संभव होगा, जब क्या होगा, ए डी बटा डी बी अब बराबर क्या होगा, ए ई बटा ई सी। ए ई बटा क्या होगा, ई सी। समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण ए मान लेंगे। पुनः क्या, यह दिया हुआ था डी ई समांतर बी सी और अपने मान से फिर लिखेंगे संभव हो तो क्या मानेंगे, डी ई डैश समांतर है किसको, बी सी के। और इसके बाद थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि एडी बटा में डी बी बराबर लिखेंगे ए ई डैश बटा में ई डैश सी। समीकरण बी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण बी। सबसे माना कि त्रिभुज माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दिया है डी ई समांतर है बी सी के। तो हम लोग जब ये दिया हुआ है तो थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि एडी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी होता है। फिर संभव हो तो अपने मन से मान लिए डी ई डैश समांतर है डी बी सी के, ये बी सी के समांतर, ये वाला इसके समांतर है मान लिए है। तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, एडी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। यहाँ पे लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय से, क्या लिख दीजिएगा, थेल्स प्रमेय से। फिर यहाँ भी लिखिएगा थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण ए की तुलना समीकरण बी से करने पर, तो कर लेंगे तुलना, लिखेंगे समीकरण ए की तुलना समीकरण बी से करने पर। तो तुलना कीजिए तो क्या करेंगे, एडी बटा डी बी बराबर क्या होगा, ए बटा ई सी। तुलना कीजिए, देखिए तुलना करेंगे तो देखिए क्या तुलना करेंगे, एडी बटा डी बी है ये है, तो क्या तुलना करेंगे, ए ई, यहाँ देखिए ए ई बटा ई सी अब बराबर होगा ए ई डैश बटा में ई डैश सी। अब देखिए कोई ना कोई कैंसिल होगा क्या, अब वो क्या करेंगे, लिखेंगे पलटने पर पलट दीजिए, पलटने पर। अब पलटने पर क्या होगा, ई सी
बटा में ए ई बराबर हो जाएगा ई डैश सी और बटा में क्या ए ई डैश, दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो ई सी बटा में ए ई प्लस 1 बराबर में ई डैश सी बटा में ए ई डैश प्लस 1 बटा में जोड़ करेंगे तो ई सी प्लस ए ई बटा में ए ई बराबर ई डैश सी प्लस ए ई डैश बटा में ए ई डैश। अब जोड़िए ई सी बटा ए ई, तो देखिए ई सी बटा में ए ई बराबर लिख सकते हैं ए सी, क्या लिख सकते हैं ए सी बटा ए ई बराबर लिख सकते हैं, इसको भी वही लिख सकते हैं ए सी बटा ए ई डैश। अब देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, आरा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा ए ई बराबर ए ई डैश। कहने का मतलब हुआ कि ए ई और ए ई डैश आपस में बराबर है। यह कब संभव होगा? जब क्या मानेंगे ई डैश तथा ई एक ही बिंदु होगा, तभी क्या होगा, सभी डिस्टेंस आपस में बराबर होगा या दूरियां आपस में बराबर होगा। तो ए ई बराबर ए ई डैश में ई और ई कैंसिल होगा, ए कैंसिल होगा, ई बराबर ई डैश तभी संभव है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ई तथा ई डैश एक ही बिंदु हो, एक ही बिंदु हो, एक ही बिंदु हो। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए क्या होगा कि डी ई समांतर होगा बी सी के। प्रूफ लिख देते हैं, साबित हुआ। चलिए इस प्रकार से थेल्स तो थेल्स के विलोम हम लोग सिद्ध कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे और इसका प्रश्नावली 6.2 को देखेंगे और इसमें उदाहरण नंबर 1, 2, 3 करेंगे। चलिए इस सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।